नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट की एक अहम बैठक को लेकर। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक सुबह के 11 बजे सीएम सैनी की अध्यक्षता में होने जा रही है। आज हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी ये मीटिंग। बैठक में 15 से 20 एजेंडाज ऐसे जिस पर मंथन होने वाला है। विधानसभा के मानसून सत्र पर भी फैसला संभव है। लोकल ऑडिट एक्ट 2026 लाने की तैयारी में है सरकार, ऐसी जानकारी मिल रही है। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के संबंध में भी एजेंडा रखा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कैबिनेट मीटिंग को लेकर। देखिए, हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक है आज 11 बजे शुरू होगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसमें एमएसएमई नीति 2026 और इसके अलावा कई बड़े फैसले ऐसे होने वाले हैं जिस पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। आज निवेश पर एक बड़ा फोकस आज के डिस्कशन पे रहने वाला है कैबिनेट मीटिंग में। इसके अलावा 11 बजे मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी साहिल रुखाया, उनसे करेंगे बात। साहिल, देखिए, कैबिनेट बैठक को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इस बैठक में कहा जा रहा है कई ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, कई ऐसे प्रपोजल्स हो सकते हैं जहां पर एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। क्या है ये प्रपोजल्स, क्या है प्रस्ताव और क्या मुख्य पॉइंट्स रहने वाले हैं? बिल्कुल। आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में होने जा रही है। तो बैठक को लेकर पहले ही तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पर जो फैसला जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से लिया जा सकता है। और जानकारी ये मिली है कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 15 से 20 एजेंडे जो है वो रखे गए हैं, जिस पर आज डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन की तारीखों पर भी ऐलान संभव जो है वो हो सकता है। यानी कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मॉनसून सेशन की तारीख पर चर्चा जो है वो की जा सकती है और उसके बाद फाइनल मोहर जो है वो कहीं ना कहीं कैबिनेट की ओर से इस पर निर्णय जो है वो लिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में जो पूर्व अग्निवीरों को इंडियन रिजर्व बटालियन और स्टेट डिजास्टर फोर्स में आरक्षण देने का प्रस्ताव है, इस पर जो है फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार पहले ही पुलिस भर्ती और वन विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा जो है वो कर चुकी है। तो ऐसे में आज जो है आईआरबी और इसके अलावा एसडीआरएफ के अंदर जो है आरक्षण देने के प्रस्ताव पर निर्णय जो है वो हरियाणा कैबिनेट के अंदर लिया जा सकता है। एजेंडा जो है वो आज शामिल किया है। इसके अलावा वित्त विभाग के ऑडिट एक्ट 2026 को भी मंजूरी जो है वो दी जा सकती है। ये भी एक एजेंडा जो है वो कैबिनेट के अंदर रखा गया है। इस कानून के तहत ऑडिट अधिकारियों को नए अधिकार दिए जाएंगे और उसके बाद उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो तय की जाएगी। तो सिलसिलेवार ऐसे एजेंडे हैं जिन पर चर्चा जो है वो की जाएगी। सबसे अहम जो है बात ये रहेगी कि क्या आज कैबिनेट की बैठक में हरियाणा मॉनसून सेशन की तारीखों पर मोहर लग सकती है, नहीं लग सकती, कितने दिन का ये सेशन होगा। लेकिन सोर्सेज यही बता रहे हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक में मॉनसून सेशन की तारीखों पर मोहर जो है वो कहीं ना कहीं लगने की संभावना जो है वो पूरी पूरी बताई जा रही है। तो साहिल, देखिए, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा मॉनसून सेशन को लेकर यहाँ पर कई सारी डेट्स निकलकर सामने आ सकती है। हो सकता है कि कोई अनाउंसमेंट यहाँ पर हो। इसके अलावा 15 से 20 ऐसे एजेंडाज हैं जिस पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि लगातार जहां जहां भी जिस जिस प्रदेश में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हो रही है वहां पे इंफ्रा डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत बड़ा फोकस है। क्या हरियाणा भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर काफी ज्यादा फोकस करता हुआ नजर आएगा आज? क्या कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला आज कैबिनेट बैठक में मॉनसून सेशन के अलावा भी लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि कई अहम एजेंडे हैं जिन पर जो है मोहर लग सकती है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरीके से इंडस्ट्रीज को लेकर बात करी कि इंफ्रा को लेकर पहले भी हरियाणा सरकार कई तरीके के फैसले जो है वो ले चुकी है और समय समय पर इस तरीके के फैसले जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से लिए जाते हैं, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो या फिर मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट हो। आज की कैबिनेट की बैठक में मुख्य तौर पर मानसून सेशन की तारीखों पर ऐलान जो मोहर लगने की संभावना कहीं ना कहीं बताई जा रही है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो अग्निवीरों के लिए प्रदेश सरकार जो है वो जो कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा है, इसमें ये बताया गया कि अब जो है
जो आईआरबी होता है, यानी कि स्टेट जो इंडियन रिजर्व बटालियन, और इसके अलावा जो एसडीआरएफ होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसमें जो है आरक्षण देने का प्रस्ताव का निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। यानी कि जो अग्निवीर के तहत भर्ती होके आए हैं, उनका जो कार्यकाल जिस तरीके से पूरा हो जाता है, तो उनको खाली बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में उनके लिए पहले ही हरियाणा सरकार पुलिस में और वन विभाग में जो है वो 20% जो है वो आरक्षण की घोषणा कर चुकी है। अब ये नई जिस तरीके से प्रस्ताव, इस पर निर्णय लिया जा सकता है। जो इंडियन रिजर्व बटालियन है, उसके अंदर भी आरक्षण देने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा एसडीआरएफ, जो कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, इसके अंदर भी 20% कितना होगा अभी तक इसका तय नहीं हो पाया, लेकिन इसके अंदर भी आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। यानी कि जो अग्निवीर है, पूर्व अग्निवीरों को इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक स्थान देने का काम प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा साहिल देखिए, यहाँ पर हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन नियम 2016 के नियम 5 में भी संशोधन को लेकर यहाँ पर जो है जानकारी मिल रही है कि ऐसा भी कोई प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में क्या एनालिसिस है? बिल्कुल, कई तरीके के एजेंडे जो है वो रखे गए हैं। इसके अलावा लोकल ऑडिट एक्ट 2026, इसमें मंजूरी मिलने की संभावना जो है बताई जा रही है। इसमें भी संशोधन जो है वो किया गया है। इस कानून के तहत ऑडिट अधिकारियों को नए अधिकार दिए जाएंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तय की जाएगी कि किस तरीके से इस अगर ये प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो किस तरीके से काम जो है वो किया जाएगा और क्या कुछ नियम रहेंगे, जिसको लेकर तमाम जो है जानकारी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि सुबह कैबिनेट की बैठक है, 11 बजे बैठक शुरू होनी है, तो उसके बाद ये बैठक जो है वो काफी लंबी चलने वाली है। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बैठक के बाद ये तमाम जानकारियां जो है मीडिया के सामने साझा कर सकते हैं कि किस तरीके के फैसले जो है वो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। ठीक है साहिल, बने रहिए आप हमारे साथ, बहुत सी जानकारियों के लिए फिर से आपका रुख करेंगे। और देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल गया है। हरियाणा की शर्मिला धनखड़ ने ये गोल्ड दिलाया हिंदुस्तान को। पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनखड़ को गोल्ड मिला है। शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा में शानदार खेल, 9.81 मीटर के